हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 परिवार में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं और कैसी चल रही है उनकी पढ़ाई। तो दोस्त मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक, हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। क्या एलसीएम और एचसीएफ? ठीक है, तो उसकी हमने 5 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारी 6वीं क्लास होने वाली है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्त इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ठीक है, और लाइक करेंगे। उसके बाद क्लास को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो चलेंगे बगैर देरी किए हुए अपने पहले प्रश्न की ओर। क्या पहले प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त और करने की कोशिश करेंगे। अब देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। किन्हीं दो क्रमागत घन पूर्णांक x और x+1 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? क्या लघुत्तम समावर्तक, ये हमारी दो संख्या दे रखी है। ठीक है, x और x+1 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? देखो जब भी क्रमागत घन पूर्णांक या जब भी क्रमागत संख्या आएगी तो उसमें एक ऑड आएगी और एक इवन आएगी। जब भी लगातार संख्याओं की बात करूंगा मैं, जैसे मान लो 4 5, एक इवन एक ऑड, या 5 6 एक ऑड एक इवन। जब भी ऐसी संख्या आएंगी लगातार वाली, उनमें एक संख्या आपकी इवन आएगी और एक संख्या ऑड आएगी। तो ऐसी संख्याओं का हमेशा एलसीएम क्या होता है? जब भी ऐसी संख्याओं का एलसीएम होगा वो हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल ही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि दो क्रमागत घन पूर्णांक संख्याएं, तो इनका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम मतलब इनका क्या होगा? गुणनफल ही होगा। तो इनका गुणनफल क्या होगा? x इंटू x+1। क्या होगा इनका एलसीएम? क्या होगा? x इंटू x+1। हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब भी हमारी एक संख्या ऑड हो और एक संख्या इवन हो तो उनका एलसीएम क्या होगा? उन संख्याओं का गुणनफल ही हमारा एलसीएम होगा। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 588 है। कितना है? 588 है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उनका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता? क्या महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता? अब देखो, अब एचसीएफ महत्तम समावर्तक, एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ क्या होता है? वो एलसीएम का ही, एलसीएम का ही क्या होता है? एक खंड होता है। क्या खंड होता है? मतलब एचसीएफ का ही एक वो पार्ट होता है, एलसीएम का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे यहाँ पे हमें संख्या देखनी है कि वो संख्या इस 88 को, 588 को पूरी तरीके से काट दे। अब मैं देखूंगा यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे भैया ये 7 28 को क्या लिखता हूँ? 7 इंटू 4। 33 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 इंटू 5। और 49 को 7 इंटू 7। और 21 को 7 इंटू 3। अब देखो मेरी संख्या अगर इनमें से किससे नहीं कटने वाली, अब मैं देखूंगा 28। जब मेरी संख्या 28 से कटेगी, मतलब मेरा एचसीएफ 28 होगा, तो मेरी वो संख्या 7 से भी कटनी चाहिए और किससे? 4 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं 7 से काटूंगा तो 7 8 56, 7 8 कितना हुआ? 56। ठीक है, बचेगा 2 और 28। ठीक है, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्या 7 से पूरा पूरा कट जाएगा? ठीक है, अब देखता हूं जब 4 से कटेगा, कभी 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट के जो 2 अंक मेरे 4 से कटनी चाहिए। क्या 88 4 से विभाजित होगा? आप बोलोगे होगा। ठीक है, तो ये तो मेरा यहाँ पे हो सकता है। क्या ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे हो जाएगा। उसमें पूछा नहीं हो सकता। देखो 7 से तो इनमें सब में है, तो 7 से वो कटेगा ही कटेगा। अब इसमें क्या आ रहा था? 5। इसमें ये तो इससे तो पूरा पूरा कटेगा कटेगा, और इसमें आ रहा था 3। अब मुझे पता करना है कि वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 3 से संख्या वो कटेगी जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा। क्या अंकों का योग 3 से कटेगा? अब ये कितना है अंकों का योग? 8 और 8 16 और 5 21। क्या 21 3 से कटेगा? आप बोलोगे यस। तो मेरी संख्या यहाँ से भी पूरी पूरी कट जाएगी और यहाँ से सबसे पूरी पूरी कट जाएगी, पर मेरी संख्या 5 से नहीं कटेगी। ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि संख्या के अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। क्या
संख्या का अंतिम जो अंक यूनिट प्लेस है, या तो वो 0 होना चाहिए या वो 5 होना चाहिए। ना इसमें 0 है और ना इसमें 5 है, तो इसका मतलब संख्या वो 5 से नहीं कटेगी। जब 5 से नहीं कटेगी तो वो 35 से भी नहीं कटेगी। क्या 5 से नहीं कटेगी तो 35 से भी नहीं कटेगी, और 35 से नहीं कटेगी तो वो इसका HCF नहीं होगा। क्या HCF नहीं होगा। ठीक दोस्त, यहाँ पे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, पर आपको क्या करना है, आपको तुरंत संख्या गैस करनी है और हाँ यहाँ पे आपको आंसर दे देना है। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से देखेंगे। अब देखो कोई संख्या 15:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मासा, मतलब HCF कितना दे रखा आपको 13, HCF कितना दे रखा आपको 13, तो उनका लासा मतलब LCM आपको ज्ञात करना है। क्या LCM आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो संख्या वो कौन सी होंगी। अब LCM यहाँ पे कैसे निकालेंगे। ठीक है, LCM कैसे निकालेंगे, माना वो संख्या क्या है, देखो मानो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये मान ली मेरी संख्या x और ये मान ली y। क्या ये मान ली संख्या मैंने x और ये मान ली y। तो दोस्तों एक हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारा फॉर्मूला होता है कि LCM क्या LCM किसके बराबर होता है, माना संख्या x इंटू वाई इंटू HCF। क्या HCF इसके बराबर होता है। LCM बराबर क्या होता है, x इंटू वाई इंटू HCF। क्या HCF। ठीक है, अब देखो LCM मुझे निकालना है, x इंटू वाई कितना दे रखा है 15 इंटू 13, और HCF कितना दे रखा है आपको, HCF दे रखा है 15 इंटू 11, क्या हुआ 15 इंटू 11 और इंटू 13। ठीक है, अब देखो अब मैं यहाँ पे गुणा करूंगा 15 एकन 15, 15 एकन 15 और 1 16। ठीक है, 11 का गुणा मैंने 15 में किया 165 इंटू 13, 13 पंजा 65 की 5 5 लगी 6, 13 छिंगे 78, 78 और 6 कितना हुआ 78 और 6 आपका हुआ 74, वो 84, 84 का 8 आंसर लगी 8, 13 एकन 13 और 13 और 8 कितना हुआ 13 और 8 आपका हुआ 21। तो मेरा एलसीएम क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया मेरे दोस्त 2145। क्या 2145 यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो देखेंगे सिंपल सा फॉर्मूला, एलसीएम किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना एलसीएम बिल्कुल इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त, अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त क्या कह रहा है। देखो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब HCF क्या दे रखा है 29, और उनके लघुत्तम समावर्तक LCM के अन्य दो गुणनखंड क्या है 13 और 17। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, क्या इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, HCF दे रखा है मेरा क्या 29। ठीक है, और LCM के दो अन्य खंड दे रखे हैं मेरे को, HCM मतलब LCM के जो अन्य खंड दे रखे हैं क्या क्या है, एक तो 13 है और वो 17। क्या एक 13 है और एक 17। अब LCM होता क्या है, LCM होता है भैया मान ये संख्या ये क्या दे रखा है आपको, ये x और y की वैल्यू दे रखी है। क्या ये x और y की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे अगर मैं रेशियो में अगर इनको मान लूं तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी भाई, छोटी संख्या मेरी 13 होगी, बड़ी संख्या मेरी 17 होगी। और यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मतलब 13, जो भी मेरी संख्या होगी वो 13 का डिविजिबल होगी। क्या 13 से वो पूरी तरीके से कटती होगी। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ 13 से कटने वाली संख्या देखनी है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। इस सब जमेली से मेरे को कोई मतलब नहीं है। क्या 13 से कटने वाली यहाँ पे मुझे संख्या देखनी है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या तो मेरे दोस्त यहाँ पे कितनी है 13 है। ठीक है, 13 को 13 से कटने वाली संख्या मैं देख लूंगा, यहाँ पे कौन सी बनेगी 13 की 39, 10 103 बनेगा, 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, 13 दूनी 26 और यहाँ पे बचेगा 12, 127 बनेगा, ये भी नहीं कटेगा। और यहाँ पे 13 की 39 और 13 की 39 यहाँ पे बनेगा कितना
13 से 39 बनेगा, ये कितना बनेगा 9, यहाँ पे नहीं कटेगा, और 13 की 39, ओ सॉरी 13 दूनी 26 और यहाँ पे बना 11 और 13 निम्न 117। ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी मेरा 13 से पूरी तरीके से कटेगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 13 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 13 से कटने वाली 377 है। कितना? 377। ठीक है, तो वो 13 से कट रही है, तो यही मेरा एक ऑप्शन हो जाएगा। छोटी संख्या मेरी कौन सी होगी? छोटी संख्या मेरे दोस्त मेरी होगी यहाँ पे 377। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ही निकाल लेना कि 13 हमारी सबसे छोटी संख्या 13 है, 13 के रेशियो में, बस 13 की रेशियो में करने वाली संख्या देख लेनी है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए सभी साथी ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 54 है, क्या योग मेरा क्या दे रखा है? 54। ठीक है, और इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्रम से 84 और 6 है। क्या? 84 और 6 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? क्या? इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ठीक है, सभी दोस्त करेंगे एक बार। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चे यहाँ से x और y मतलब a या b या x और y की वैल्यू निकालने के चक्कर में पड़ जाएंगे और उसमें अपनी 2 से 3 या 4 मिनट अपनी खराब कर लेंगे। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना, मान लो मैं संख्या मान लेता हूँ a और b। ठीक है, a और b, और वो हमसे पूछ क्या रहा है, तो इन संख्या के व्युत्क्रमों का योग। भाई a और b का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a। क्या हो? 1/a और 1/b, यही तो होगा व्युत्क्रम। और इनका मुझे क्या पूछा है? योग। क्या पूछा है? योग पूछा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? नीचे तो आएगा a इंटू बी। क्या आएगा? a इंटू बी। आगे हाँ ऊपर क्या आएगा? b प्लस ए। क्या आएगा? b प्लस ए या a प्लस बी, एक ही बात है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 54। और यहाँ पे योग ही तो पूछा है, यहाँ पे ऊपर क्या है? योग ही तो है, a प्लस बी या बी प्लस ए। ठीक है, योग ही तो है, और योग यहाँ पे दे रखा है 54, तो ऊपर में कितना लिखूंगा? 54। अब नीचे क्या है? a इंटू बी। भाई a इंटू बी, a इंटू बी क्या होता है? a इंटू बी क्या होता है? हमारा एक फॉर्मूला बनता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर किसके होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। भाई ये फॉर्मूला बनता है आपका। क्या बनता है? ये फॉर्मूला आपका बनता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक, अब देखो यहां से हमें यहाँ पे a इंटू बी किसके बराबर है? ए इंटू बी, ये हमारी a इंटू बी, ये और b ये a इंटू बी किसके बराबर है? एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या? एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो हमें दे रखा है, देखो एलसीएम कितना दे रखा है? 84 इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है? 6। कितना दे रखा है? 6। a इंटू बी की वैल्यू रख ली हमने। ठीक है, अब यहां से मैं काटूंगा, यहां से कटेगा ये आपका 9 6 54। ठीक है, 9 6 54 और ये 3 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 8 की 24। ठीक है, 3/28। क्या? 3/28 यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आएगा। क्या आएगा? 3/28 यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही जवाब निकल के आएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या करना है हमें मान लेना है वो संख्या है ए और बी, उनका व्युत्क्रम करना है तो व्युत्क्रम किया, उनको ऐड करना है तो ऐड करने के बाद क्या आया? ऐड करने के बाद ए प्लस बी या बी प्लस ए अपॉन ए इंटू बी। ए प्लस बी इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी 54, तो मैंने 54 रखा। ए इंटू बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है मेरा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर, जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखे थे। ठीक है, तो वो मैंने रखे, यहां से काट पीट करके मैंने क्या निकाल लिया? 3/28। तो यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या कह रहा क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे
627, 15,630 और 3,128 को भाग देने पर क्रमशः 2, 5 और 3 शेषफल बचता है। क्या 2, 5, 3 शेषफल बचता है। ठीक, और देखो वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं भाई संख्या मुझे किस किस में भाग देना है, 627, 15,630 और 3,128। ठीक है, इन संख्याओं में मेरे को भाग देना है। तो मैं जब भी इन संख्याओं में भाग दूंगा तो क्या वो संख्या मेरी इनसे छोटी होगी। ठीक है, इनसे छोटी होगी तभी तो मैं भाग दूंगा, भाई बड़ी होगी तो हमारा भाग नहीं जाएगा, पॉइंटों में जाएगा फिर। ठीक है, इनसे छोटी होगी। क्या देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 627। अब मेरी जो भी संख्या होगी वो 627 से छोटी होगी। क्या 627 से छोटी होगी। क्या ये 627 से छोटी है, नहीं। ये 627 से, नहीं। ये 627 से छोटी है, नहीं। ऑप्शन नंबर बच रहा है एक। क्या ऑप्शन नंबर बच रहा है मेरा एक। ठीक है, कौन सा, सी। मेरी 625 एकमात्र संख्या ऐसी है वो इन सबसे छोटी है। और जब मैं 625 से 627 में भाग दूंगा क्या मेरा शेषफल 2 बचेगा नहीं, क्या 2 बचेगा। आप बोलोगे यस, तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या होगा 625। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत आपको है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखना था सबसे छोटी सा, भाई जब भी मैं संख्याओं से भाग दूंगा तो जो मेरा यहाँ पे भाग दूंगा वो संख्या हमेशा इन संख्या से छोटी होगी, तभी भाग लग पाएगा। तो एकमात्र संख्या पहले यहाँ पे दे रखी थी कि 625 एकमात्र ऐसी संख्या है जो छोटी है, बाकी और सब संख्या बड़ी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी को ध्यान से और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो एक सेमिनार में ए, बी और सी विषयों में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः कितनी है, 96, 160 और तो कितनी है 224। ठीक है, सब्जेक्ट है ए, बी और सी और इनकी संख्या प्रतिभागियों की संख्या कितनी है, ए में कितनी है 96, बी में कितने, बी में आपके 160 और सी में कितने 224। ठीक है, इन प्रतिभागियों के रुकने की व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जानी है। ठीक है, इनमें से सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी और वह एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे। ठीक है, इस प्रकार व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। क्या न्यूनतम संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा किसका है, एचसीएफ का है। ठीक है, किसका, एचसीएफ का। अब बोलेंगे भैया एचसीएफ का तो इसमें कुछ जिक्र नहीं किया गया तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब देखो एक चीज समझने वाली है इसमें, देखो कम से कम कमरे हमारे कब लगेंगे, कम से कम कमरे हमारे कब लगेंगे, जब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शिफ्ट करूंगा। क्या ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों को उसमें शिफ्ट करूंगा तभी तो मेरे कम से कम लगेंगे। अब देखो मैं ज्यादा से ज्यादा कितने लोग शिफ्ट कर सकता हूँ, अब देखने मेरे को इसमें देखो ऑप्शन नंबर में बी ले लेता हूँ। क्या ऑप्शन नंबर बी ले लेता हूँ, सबसे ज्यादा नंबर यही है मेरा। ठीक है, तो सॉरी 32। ठीक है 32। अब देखो 32 यहाँ पे 96 को काटेगा, क्या आप बोलोगे यस, काटेगा कितनी बार काटेगा, यहाँ पे 32 सब देखो 96 को काटेगा और 32 आपको यहाँ पे काटेगा, आपको 160 को भी काटेगा और 32 आपको 224 को भी काटेगा। ठीक है, अब ये देखने जैसे मान लो कि मेरे कैंडिडेट है कितने, मेरे कैंडिडेट है 96 और जब मैं यहाँ पे 32 लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करूंगा तो मेरे को कितने लगेंगे, कमरे लगेंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे निकालू 32 तो कितने कमरे जाएंगे, 32 तिया तो 3 कमरे तो इनके लिए चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट बिठा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट कब देंगे, जब मैं संख्याओं का एचसीएफ निकालूंगा तभी मेरे ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे कैंडिडेट। ठीक है, जब मैंने 32 कैंडिडेट बिठाए, ठीक है, तो मेरे कमरे कितने लगे, 3 कमरे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो 32, ये कितना हुआ, 5 दूनी 10 और 5 15 और 16, यहाँ पे कितने लगेंगे 5। जब भाई टोटल कैंडिडेट मेरे कितने हैं 160, एक कमरे में बैठाऊंगा मैं 32 तो यहाँ पर कितने कमरे लगेंगे 5। ठीक है, कितने लगेंगे 5। अब यहाँ पे देखो 32। ठीक है, और यहाँ पे देखो 7 दूनी 14 और 7 से 21 और 21 और 1 22। ठीक है, यहाँ पे कमरे कितने लगने वाले हैं, यहाँ पे कमरे लगने वाले हैं मेरे दोस्त कितने 7, कितने 7 कमरे लगने वाले हैं।
जब मैं ज्यादा से ज्यादा मैंने कैंडिडेट बैठाए, ठीक है, तो उनके लिए कमरों की संख्या कितनी है? जैसे मेरे 96 कैंडिडेट है, मैंने एक कमरे में 32 बैठाए, तो 3 कमरे यहाँ पे लगेंगे। 160 कैंडिडेट है, एक कमरे में 32, तो 5 कमरे यहाँ पे, उसी प्रकार 7 कमरे यहाँ पे। अब वो पूछ रहा है कि न्यूनतम कमरों की संख्या क्या होगी, तो भैया इससे ज्यादा कम मेरे कमरे यहाँ पे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कितना हुआ, 7 और 5 12, 12 और 3 15। टोटल कमरे कितने लगेंगे मेरे? 15 लगेंगे। कितने? 15 कमरे लगेंगे। कितने? 15 कमरे लगेंगे। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? आंसर मेरा यहाँ पे बिल्कुल ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 32 नहीं था, यहाँ पे 32 हमारा क्या निकला था? यहाँ पे एचसीएफ निकला था 32, और 32 से जब मैं यहाँ पे डिविजन करूंगा, यहाँ पे मार्क करूंगा, तो यहाँ पे 15 कमरे, मेरा आंसर क्या होगा? कमरों की संख्या पूछी थी, कमरों की संख्या हमारे 32 निकलेगी। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से। देखो, अब देखेंगे सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, जो 6, 8, 12 और 15 और 20 से बिल्कुल विभाज्य है, मतलब पूरा पूरा वो संख्या मेरी कट रही है। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे एक दिख रहा है यहाँ पे नंबर 6। क्या दिख रहा है? 6। मतलब जब मेरी संख्या 6 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी। क्या? जब वो संख्या 6 से कट रही होगी 5 अंकों वाली, तो वो 3 से भी कट रही होगी। अब देख लो यहाँ से 3 से कौन सी संख्या कट रही है? ये मेरी संख्या बिल्कुल 3 से नहीं कटेगी, और आपकी ये मेरी संख्या बिल्कुल 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ए और सी तो ऑप्शन होंगे नहीं। क्या? ए और सी तो मेरे ऑप्शन में होंगे ही नहीं। ठीक है, अब बचे मेरे पास बी और डी। ऑप्शन बचा मेरे पास बी और डी। सबसे क्या करना है? सबसे पहले हमें ऑप्शन से हटाना है। क्या? ऑप्शन से हटाना है, तो मेरा आंसर जल्दी से निकल के आएगा। ठीक है, सही सही तरीके से ऑप्शन से हटाते जाओ, तो जो बचेगा लास्ट मेरा वही आंसर होगा। ठीक है, अब मैंने 2 ऑप्शन यहाँ से हटा दिए, अब बचा कौन सा? बी और डी। क्या बचा? बी और डी। अब ठीक है, 6 की कहानी बताऊं। अब मेरे को एक यहाँ पे दिख रहा है क्या? 8। क्या दिख रहा है? 8। जब संख्या मेरी यहाँ पे 8 से कट रही होगी, तो वो 4 से भी कट रही होगी। क्या? जब संख्या मेरी 8 से कटेगी, वो 4 से भी कटेगी। ठीक है दोस्त, अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? क्या? 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि मेरे लास्ट के 2 नंबर, क्या लास्ट के 2 नंबर मेरे 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इनमें क्या मेरे 99 4 से कटेगा? आप बोलोगे नहीं, तो मेरा ये भी ऑप्शन खत्म। यहाँ पे 60, क्या 4 से कटेगा? आप बोलोगे जरूर। क्या? आप बोलोगे जरूर, ये 15 बार 4 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर मेरा बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है भाई? ऑप्शन से हमें ऑप्शन हटाते चलना है। क्या? ऑप्शन हटाते चलता है। सबसे पहले मैंने क्या किया? 6 से कट रही है, 3 से कट रही होगी। 3 से कटने का रूल होता है कि नंबरों का योग 3 से कटना चाहिए। यहाँ पे ये 9 तक तो कट जाती है, 20 कट जाती नहीं कटती। ठीक है, यहाँ पे 8 कट जाता, 3 से नहीं कटता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया, हमने 2 ऑप्शन यहाँ पे सेव किए। अब मैंने अगला रूल लगाया 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से नंबर वही कटेगा जिसके लास्ट को 2 अंक 4 से कटेंगे। ठीक है, ये वाला नहीं कटता, ये वाला कट जाता, ये मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपना अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से। सभी साथी देखेंगे अगला प्रश्न ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाएगा, तब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। क्या? प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी? क्या कर रहा है? तो वो संख्या क्या होगी? सभी दोस्त करेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब मैं 5 से भाग दूंगा तो मेरा शेषफल 2 बचेगा। क्या? मेरा शेषफल बचेगा 2। क्या उसमें शेषफल को ही घटा दूं? क्या उस शेषफल को मैं ही घटा दूं तो मेरा शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए? क्या मेरा शेषफल यहाँ पे फिर कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा? 56। यहाँ पे बनेगा आपका 70। यहाँ पे बनेगा आपका कितना? 56। और यहाँ पे बनेगा आपका 60। यही बनेंगे भाई, लास्ट में यहाँ पे यही तो संख्या बनेगी। अगर मैं जो जो शेषफल बच रहा है उस शेषफल को ही घटा दूं, अब मेरा यहाँ पे शेषफल कुछ बचना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने 2 ऑलरेडी घटा दिया। ठीक है, अब देखते हैं विभाज्यता के नियम से। भाई ऑप्शन से 5 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है?
संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होगा या क्या होगा 5। क्या, या तो संख्या का अंतिम अंक 0 होगा या होगा मेरे दोस्त कितना 5। क्या यहाँ पे 0 है, आप बोलोगे नहीं या 5 है, नहीं तो ऑप्शन नंबर ये हट गया। यहाँ पे 0 है, ये है, ठीक है, चलो ठीक है, अभी ऑप्शन में है, कॉम्पिटिशन में है, 5 है 0 है, आप बोलोगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ से बिल्कुल हट जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या, 70 और 60। क्या 70 और 60, यहाँ पे पांच विभाज्यता के नियम अब यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है, अब ये दोनों 5 से कटेंगे। अब मैं देखूंगा एक अंक और मेरे को दिख रहा है क्या 6। 6 से जब भी संख्या कटेगी वो संख्या मेरी 3 से भी कटेगी। क्या, वो संख्या मेरी 3 से भी कटेगी। अब 3 से कटने का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। क्या, अंकों का योग मेरा 3 से कटना चाहिए। अब देखो क्या ये 70 3 से कटेगा क्या, ये संख्या 70 है, ये 3 से कटेगी क्या, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर भी क्या बचने वाला है 1। क्या बचेगा 1, ये पूरी तरीके से 3 से नहीं कटेगी, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब देख लेता हूँ ये कि ये 60 3 से कटेगा क्या, आप बोलोगे यस, यहाँ पर 60 मेरा पूरी तरीके से 3 से कट जाएगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन मेरा यहाँ पे हो जाएगा डी, बिल्कुल मेरा सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको सबसे ऑप्शन की हेल्प लेनी है, तभी आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बनेंगे। ठीक है, चलो चलेंगे आज का अंतिम प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न देखेंगे बिल्कुल ऐसा अभी क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले कराया हुआ है, और वही देखेंगे। क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:6। क्या, 5:6, ठीक है, उनका महत्तम समावर्तक HCF 30 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल, उन संख्याओं का LCM क्या होगा। क्या, LCM क्या होगा, कैसे निकालते हैं, LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर होता है क्या, दोनों संख्या क्या दे रखी है, x इंटू वाई, दोनों संख्या इंटू HCF कितना दे रखा आपको 30, कितना दे रखा 30, ठीक है, तो ये क्या हुआ 6 इंटू 5 30 इंटू 30, क्या बना मेरा एलसीएम बना मेरा 900। क्या, एलसीएम बना मेरा दोस्त कितना 900। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए नहीं जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए।